तो आई होप कि आप लोगों ने स्त्री 2 मूवी को देख लिया होगा। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग एंडिंग में ही मूवी को छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि आजकल की मूवीज में सबसे इंपॉर्टेंट सीन पोस्ट क्रेडिट सीन हो गया है, जिससे हम लोग को फ्यूचर में आने वाली मूवीज के प्लॉट के बारे में समझ में आ जाता है। और स्त्री 2 में भी कुछ ऐसे ही हुआ है, जहाँ पर हम लोग को स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आने वाली 3 मूवीज का रेफरेंस मिला है। जिसमें सबसे पहले तो अक्षय कुमार की मूवी आती है, लेकिन उसके बाद एक और मूवी आती है जो कि बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, जो कि भेड़िया 2 होने वाली है। एंड यही नहीं बल्कि हम लोग को वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी का भी रेफरेंस मिला है, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में होंगे। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को 4 मूवीज का रेफरेंस मिला है, और वो कैसे मैं आप लोग को अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो सबसे पहले तो हम लोग बढ़ते हैं मिड क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ पर हम लोग को इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में वरुण धवन का कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ये सीन हम लोग ने मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था, जहाँ पर हमें दिखाया ये गया था कि भास्कर अभी अभी भेड़िए से इंसान में कन्वर्ट हुआ था। और वो पोस्ट क्रेडिट सीन वहीं पर खत्म हो जाता है, और फिर उस पोस्ट क्रेडिट सीन को यहाँ पर कंटिन्यू करा जाता है, जहाँ पर जैना भास्कर से कहता भी है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन भास्कर साफ मना कर देता है, क्योंकि भास्कर जैना को बताता है कि वहाँ पर खतरा है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा घूम रहा है जो कि लोगों का खून चूसता है। और वो जिस वे में ये सब बता रहा था उससे 2 बातें पता चलती हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि वो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर वाले वैम्पायर की बात कर रहा है, चाहे वो आयुष्मान खुराना वाला हो या फिर कोई और वाला वैम्पायर। और दूसरी बात ये पता चलती है कि जो वैम्पायर है वो भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। बाकी अब हम लोग को इससे एक और बात पता चल जाती है, और वो ये है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो मूवी होने वाली है उसकी स्टोरी भेड़िया 2 की स्टोरी के अराउंड घूमेगी। क्योंकि अगर बात करें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की तो ये अगले साल भेड़िया 2 के साथ आ रही है, जहाँ पर हम लोग को वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी फरवरी तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं जो भेड़िया 2 होगी उसके बाद आएगी, मे भी हो सकता है कि अक्टूबर से सितंबर के बीच में आए, जहाँ पर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी के अंदर हम लोग को आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाई जाएगी। जिसका मतलब ये है कि हम लोग को दिखाया जाएगा कि आयुष्मान खुराना कैसे वैम्पायर बने थे, और साथ में हम लोग को वरुण धवन के भेड़िया वाले कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिल सकता है। जिसके बाद स्टोरी भेड़िया 2 में कंटिन्यू होगी, जहाँ पर हम लोग को भेड़िया वर्सेस वैम्पायर दिखाया जाएगा। क्योंकि शुरू से मूवीज में हम लोग को ये बताया गया है कि वैम्पायर और भेड़िया आपस में दुश्मन होते हैं, एंड इसी एक चीज को प्रोड्यूसर दिनेश विजान फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जब स्त्री 2 ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था, तब प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने कंफर्म करा था कि उन लोगों ने स्त्री 3 की पहले से स्टोरी लिख ली है। लेकिन साथ में उन लोगों ने यही बताया कि उससे पहले एक मूवी आएगी थामा नाम से। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि आयुष्मान खुराना की वैम्पायर्स वाली मूवी का नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नहीं थामा होने वाला है अब। एंड यही नहीं बल्कि मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स की और भी मूवीज आने वाली हैं, जिसमें से कुछ कंफर्म है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी 90% ये सब मूवीज कंफर्म्ड है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। बाकी अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो जो इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हम लोग को अक्षय कुमार के कैरेक्टर को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर अब की बार वो कॉमेडी नहीं कर रहे होते हैं बल्कि सीरियस रोल में होते हैं। और जैसे आउटफिट में उनको दिखाया जाता है बिल्कुल वैसी आउटफिट सरकटे की भी थी, जो कि ये क्लियरली हम लोग को हिंट दे रहा था कि अब अगला सरकटा अक्षय कुमार बनेंगे। और वैसे भी अक्षय कुमार का कैरेक्टर खुद बताता है कि सरकटा उसका पूर्वज है। एंड यही नहीं बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ये भी देखते हैं कि इस मूवी के एंडिंग में जब स्त्री ने सरकटे को मारकर लावा के अंदर फेंक दिया था तो उसकी बॉडी पूरी भस्म हो गई थी अंदर, विच मीन्स कि उसकी सोल अभी भी लावा में होगी। और इस सीन में हम लोग को एक लोटा देखने को मिलता है जिसके अंदर वो लावा भरा होता है, और वो कौन लाया वो किसी को नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक लोटा कोई फेंकता है वहां से। और जैसे अक्षय कुमार उसको उठाते हैं उसके अंदर की एनर्जी अक्षय कुमार के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अक्षय कुमार के अंदर सरकटे की पावर आ चुकी है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तमन्ना भाटिया अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ मिली हुई है, और वो जो लोटा फेंका था वो तमन्ना भाटिया ने फेंका था। क्योंकि जो एंडिंग में हम लोग को जगह दिखाई गई थी वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते थे, जिसमें से पहली स्त्री थी, दूसरा विक्की था, तीसरी श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर थी, और चौथा जो था वो भास्कर था। लेकिन ये सब तो हम लोग को पता ही है कि इन लोग में से किसने ये सब नहीं करा है। और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि वो लड़कियां वहीं पर थी जिनकी सरकटा बलि देने जा रहा था, जिनमें से एक तमन्ना भाटिया की कैरेक्टर भी थी। और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि एंड टाइम पर वो लोग आजाद हो गई थी, जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि तमन्ना भाटिया की कैरेक्टर अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ मिली हुई है, या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि कोई और उसके साथ मिला हुआ होगा। अब वो कौन होता है वो तो हम लोग को बाद में देखने को मिलेगा। साथ में जो मेकर्स ने हम लोग को बताया था कि स्त्री 3 की स्टोरी उन लोगों ने पहले से लिख ली है, इससे हम लोग को एक बात पता चल जाती है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है उसका फ्यूचर इन लोगों ने पहले से ही लिख लिया है, जो कि मे बी पूरे यूनिवर्स का मेन विलन होने वाला है। एंड इसी के साथ हम लोग एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में हम लोग को दिखाया जाता है श्रद्धा कपूर फिर से वैसे ही जा रही होती है जैसे वो फर्स्ट पार्ट में गई थी, लेकिन पहले वो अपनी स्टोरी बताती हैं, जहाँ पर वो ये बताती हैं कि वो स्त्री की बेटी है और वो हर साल पूजा में आती हैं ताकि स्त्री की आत्मा को शांति मिल सके, जो कि अब की बार ऐसा कर देती हैं और इसी वजह से वो अब की बार गायब हो जाती हैं। लेकिन उसके अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कि विक्की के अंदर एक एनर्जी आती है, जो कि साफ साफ हिंट दे जाता है कि विक्की अब नॉर्मल नहीं रहा है, बल्कि उसके अंदर भी कुछ पावर्स आ चुकी हैं जो कि श्रद्धा कपूर ने दी होंगी। बट वो इसके साथ विक्की को अपना नाम बता
के जाती हैं, बट विक्की वो नाम किसी को बताता नहीं है। बाकी अब इसी के साथ एक और फैन थ्योरी निकल कर आ रही है, और वो ये है कि हो सकता है कि अक्षय कुमार का जो सरकटा वाला कैरेक्टर है वो मे भी पहले से प्लानिंग कर रहा होगा, क्योंकि ये बात तो हम लोग को पता ही है कि स्त्री 1 में जो चंदेरी पुराण पढ़ी गई थी उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे जो कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने फाड़े थे, और ये चीज खुद अक्षय कुमार मूवी में एक्सेप्ट करते हैं। और वो मे भी इसलिए फाड़े थे ताकि लोगों को सरकटे के बारे में पता ना चले, जिसकी वजह से उन लोग का फोकस स्त्री के ऊपर रहेगा ताकि स्त्री भाग जाए वहां से। और ऐसा होता भी है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि स्त्री के जाने के बाद पंकज त्रिपाठी को अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक लेटर देता है, और उस लेटर के अंदर वही वाले पेजेस थे जो कि फटे हुए थे, और उसी सेम टाइम पर सरकटा भी आ चुका था। और ये सब मे भी अक्षय कुमार ने इसलिए करा था ताकि वो लोग अक्षय कुमार के पास आए, जिसके बाद उन लोगों को सरकटे के बारे में थोड़ा और पता चल सके, और उन लोगों को पता चल सके कि सरकटे को कौन मार सकता है। और इसके बाद वो लोग सरकटे को मार देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है वो अब सरकटा बन चुका है, और यही अक्षय कुमार का प्लान था ताकि सरकटे को मार दिया जाए, और उसके बाद जो सरकटा है उसकी सारी की सारी पावर्स अक्षय कुमार अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जिसके बाद अक्षय कुमार कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाए। तो ये थी कुछ फैन थ्योरीज। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।